शरण जी, मुंबई। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं फिर भी मन में कभी कभी भयभीत सा रहता है मन, जबकि हम जानते हैं भगवान हमारा भला ही। जब तक अंदर मन में मलिनता है तब तक भय बना ही रहेगा। निर्भयता आती जब मन हमारा निर्मल हो जाता है तब भय नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। जहां त्रुटि होगी वहीं भय होगा। जो हमने अभी इसी जन्म में आपको हम जज बना रहे हैं, आप अपने निर्णायक बनिए। आपसे ऐसे पाप हुए आपको दंड नहीं मिला, और वो पापों का अगर आपको दंड मिले तो आप विचार करो कितना भोग सकते हो। क्या भगवान ने आपको दंड दिया? न सरकार ने न भगवान ने, तो वो कोई फ्री थोड़ी है। वो आपके अंदर भय देता रहेगा, चिंता, शोक, भय, उद्वेग, और आगे चलकर आपको पटकेगा भी, गिराएगा भी। जो तुमने बोया है पहले उसे काटो। देखो तुम तो मनुष्य हैं, भगवान के बाप की बात बता रहे हैं। श्रवण कुमार को शब्द वेदी बाण मार दिया। उन्होंने समझा कोई मृग पानी पी रहा है, वो छोटे से घड़े में पानी भर रहे थे अपने माता पिता के लिए। माता पिता को तीर्थ यात्रा कांवर में करवा रहे थे, तो उन्होंने शब्द वेदी बाण संधान किया। वो जाके श्रवण कुमार की छाती में लगा। जब वहां गए तो देखा मनुष्य, तो बड़े परेशान हो गए। फिर उन्हें प्राण निकल गए तो पानी लेकर गए श्रवण के माता पिता के पास। तो उनका बेटा विलंब क्यों हुआ? तो उत्तर नहीं दिया। तो बोले तुम मेरे बेटा नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा बेटा एक शब्द का उत्तर तुरंत देता है। तुम कौन हो? तो उनका मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हूं, मेरे से अपराध बन गया, मैंने शब्द वेदी बाण का संधान किया और तुम्हारा पुत्र मर गया। तो उनका अब तो हम जीवित नहीं रहेंगे क्योंकि आंखों से अंधे हैं। तो उन्होंने कहा हम सब व्यवस्था करेंगे। बोले नहीं, जैसे मैं आज अपने पुत्र वियोग में तड़प के मर रहा हूं, ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में तड़प के मरोगे। तो ये भाई, तुम तो भजन करते हैं भगवान का। उनके बेटा भगवान थे राम जी के ही वियोग में तड़प तड़प के दशरथ जी के प्राण गए। अब ये महान हुआ कि भगवान के वियोग में गए, लेकिन पुत्र वियोग में ही तो गए ना। हम जो कर्म हमसे बनेंगे उनको हमें भोगना पड़ेगा। तो हमारे भजन करते हुए जो भय रहता है वो पूर्व का पाप है। अगर वो पाप नष्ट हो जाए तो अभी निर्भय हो जाए। भक्त निर्भय होता है, निश्चोक होता है, निश्चिंत होता है, संशय रहित होता है, विपरीत भावना नहीं होती। ये 5 बातें उसमें आ जाती हैं जो भगवान का निष्पाप भक्त होता है। नहीं तो चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता ये अंदर बनी ही रहती है। तो और नाम जप करो और भगवान का भजन करो तो अपने आप हृदय पवित्र होगा, तो भय खत्म हो जाएगा। भय क्या? जब असली में ज्ञान हो जाएगा कि भगवान सर्वत्र है, तो तुम चाहे जहां हो वहां भगवान है। भगवान सब समय है, तो तुम किसी समय भी हो भगवान है। भगवान सबके हैं, तो तुम्हारे भी भगवान है। तो अब हमको भय क्या? हमारे पास भगवान है, इस समय में भी भगवान है, भगवान हमको प्यार करते हैं, तो हमें फिर मार कौन सकता है? निर्भय हो जाए। लेकिन हमारे पाप अंदर है, वो हमें संकल्प विकल्प कराकर भयभीत कराते रहते हैं। तो नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा पद्धति घर में विराजमान करो, और दूसरों को भगवान के भाव में लाकर, अपने भाव में कि इसके अंदर भी भगवान है। किसी एक पशु पक्षी की भी सेवा कर लो तो हृदय शीतल हो जाएगा। ये बहुत जोर की हम आपको बात बताते हैं। किसी की भी सेवा कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। किसी मनुष्य की, किसी पशु पक्षी की, किसी के कभी ऐसा अवसर भगवान दे कि कोई तड़प रहा है और आपको धन लगा के, तन लगा के सेवा करनी पड़े, तुरंत कर देना। फिर देखना आपका काम बन जाएगा। सारी विपत्तियां धीरे धीरे हट जाएंगी और संपत्ति आने लगेगी। जी। 100 गौएं दूध वाली हैं, बाकी सेवा। हाँ, गौ सेवा का तो मतलब यही, दूध से ज्यादा संबंध न रखते हुए गाय से संबंध रखा जाए। भगवान गोविंद ने गौ सेवा की, गाय चराई, गायों को दुलार किया। अपनी सनातन धर्म का मुख्य स्वरूप भी है। वेद माता जैसे गायत्री है ना, तो धर्म माता हमारी गौ है। जैसे वेद माता गायत्री, ऐसे धर्म माता गौ है। अगर हम गौ सेवा कर रहे तो अपने मानो धर्म का पोषण कर रहे हैं। गौ हमारे धर्म का प्रतीक है। आज लोभवशात लोग जो है गौ सेवा का त्याग कर रहे हैं। घरों में गौ नहीं पालते हैं कि बड़ी बड़ी अमेरिकन हो, भैंसे हो, ये सब दूध आदि के लिए, तो अपनी देसी गाय का अनादर हो रहा है। तो संत जन बड़े कृपालु हैं। बड़ी बड़ी गौशालाएं बहुत से संत भगवान खोले हैं। बहुत से संत भगवान, बड़ी बड़ी गौशालाएं जिनमें गौओं की, साणों की व्यवस्था, सुरक्षा हो रही है। हाँ।